बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ हूँ और आपकी मेज़बान यूट्यूब की। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखें, इस वबा से महफूज रखें और परवरदिगार हम सब पे अपना करम करें, रहम करें। आज का जो व्लॉग है वो पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से है और इसलिए पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर बात करने की कोशिश कर रही हूँ और आपके सामने हक़ाइक़ रखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि तारीख़ में 25 रुपये तो कम होते रहे, लेकिन तारीख़ में कभी 25 रुपये 58 पैसे का इजाफ़ा नहीं हुआ। और जिस तरह से ये इजाफ़ा किया गया है वो एक और गैर कानूनी रास्ता जो था वो उसको इख्तियार किया गया है, वो हम आपको बताएंगे कि वो किस तरह से जो है वो करना है। पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता दूँ। ये याद रहे कि 25 रुपये 55 पैसे के इजाफे से 100 रुपये का पेट्रोल हो गया, 21 रुपये 31 पैसे का डीज़ल इजाफे से 101 रुपये का हो गया और केरोसिन ऑयल जो है वो 23 रुपये 50 पैसे के इजाफे से 59 रुपये 6 पैसे हो गया है। और यही वो हुकूमत थी जो कहती थी मिट्टी का तेल गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, वो अब अपने जलाने के लिए भी अगर उसको चाहिए तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको ये दस्तयाब होगा। 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 30% लेवीज़ जो हैं, टैक्सेस, वो लगाए जाते हैं। 17% GST जो है वो इसके ऊपर लगाया, तो 5% तकरीबन जो कस्टम ड्यूटी मिला के सब कुछ GST, कस्टम ड्यूटी, जितने भी इसके ऊपर लेवीज़ हैं वो बनता है जी 40 से 44 रुपये। और आपको याद होगा असद उमर साहब की एक धुआंधार तकरीर किसी ज़माने में फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कही थी कि अगर इतने का है पेट्रोल है और इतने रुपए हुकूमत कमा रही है तो ये करप्शन है और ये ज़्यादती है और ये जुल्म है, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर मैं उन पे बात नहीं करना चाहती, बात करना चाहती हूँ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के उन दावों के ऊपर जो कि कहते हैं कि माफियात से निमट लूँगा। असल में जब भी कोई जो भी बात कर रहा होता है ना हुक्मरान, उसके बिल्कुल उलट कर रहा होता है। माफियाज़ को पनाह दी जा रही है और पनाह कैसे दी जा रही है ये हम आपको बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करते हैं। ये पेट्रोल की कीमतें कम हुई क्योंकि दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें सिफर पे आ गई। आपको याद होगा हमने एक व्लॉग आपके सामने रखा था, यानी बिल्कुल ही कम कीमतों के ऊपर तारीख़ में इतनी कीमतें दुनिया में कम नहीं हुई जितनी कि कीमतें ये कम हो गई। और कोविड से पहले की सिचुएशन थी, थोड़े से 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता पहले से ये कोविड के ये हो गया था। अमेरिका तक में तेल का ख़रीदार मौजूद नहीं था, यानी कि ख़रीदार का मतलब ये कंपनियाँ, इतना तेल था, ख़रीदार नहीं था क्योंकि तेल की कीमतें बहुत नीचे आ गई। उससे पहले जो रशिया और अरब का झगड़ा था, सऊदी अरब का, उसके बीच में भी कीमतें जो है वो बहुत कम हो गई थी। तो पूरी दुनिया के अंदर तेल जो है वाफिर मिक़दार में था, ख़रीदार उसके मौजूद नहीं थे। हमारी हुकूमत ने ये कहा, इमीडिएटली उस वक्त भी कम नहीं किया, लेकिन जब कम किया तो ये वादे के साथ कम किया कि हम पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत है जिसने इतनी बड़ी कीमत जो है वो कम कर दी और साउथ एशिया में हम सबसे निचले लेवल पे आ गए। अगर आप निचले लेवल पे आ गए थे तो आप, ये एक ऐलान हुआ और उस ऐलान के बाद आपने देखा होगा, वो मैं बाद में आती हूँ कि क्यों आए, क्या हुआ, लेकिन इस ऐलान के फ़ौरी बाद पेट्रोल गायब होना शुरू हो गया। कराची से खैबर तक पेट्रोल की आवाज़ें उठ रही थी। काबीना के अंदर मुराद सईद जैसे जो वज़ीर आज़म के करीब तरीन हैं, उन्होंने कहा कि पेट्रोल दस्तयाब नहीं है और पेट्रोल के ऊपर जो है वो वावाकार मची हुई थी, लेकिन पेट्रोल नहीं मिला। वज़ीर आज़म के स्टेटमेंट्स आते हैं, फिर वज़ीर आज़म एक इंक्वायरी कमेटी बिठाते हैं, फिर वज़ीर आज़म कराची जाते हैं, फिर कहा जाता है कि पोर्ट कासिम के ऊपर जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे पेट्रोल जो है वो दस्तयाब है, वहाँ पे छापे मारे जाते हैं, रिपोर्ट दी जाती है। रिपोर्ट के बाद कहा जाता है कि मैं माफियाज़ को नहीं छोड़ूंगा। और ये चंद दिन पहले की बात है, ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कोई 1.5 हफ़्ता या 2 हफ़्ते पहले की बात है। और उसके बाद एक तवील खामोशी हो जाती है, पेट्रोल फिर भी आवाम की दस्तरस में नहीं आता। ये कंसर्न शो किया जाता है। ये वाहिद हुकूमत है बाय द वे जो हर चीज़ पे कंसर्न शो करती है, करती कराती कुछ नहीं है। कंसर्न शो किया जाता है कि तेल कहाँ गया, कंसर्न शो किया जाता है आटा कहाँ गया, कंसर्न किया जाता है कि चीनी कहाँ गई, कंसर्न शो किए जाते हैं, खदशात का इजहार किया जाता है, मगर इक़दामात नहीं किए जाते। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने जी कहा, लेकिन माफिया जो था पेट्रोल वाला वो मुस्तकिल सरगर्दा रहा और उसने हुकूमत की बात पे कोई कान नहीं धरे। क्यों ना धरे? इसलिए कि हुकूमत के अंदर चंद ऐसे अनासर मौजूद हैं जिनका डायरेक्ट क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है और वो उन्हीं वजारतों पे, उन्हीं काबीना के जो है वो हिस्सेदार हैं।
ये भी वाहिद हुकूमत है जिसमें क्लैश ऑफ इंटरेस्ट पे एक नहीं कई कई वज़रा बैठे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म फिर भी कहते हैं कि मेरिट जो है उसको हम फ़ौक़ियत देंगे और हम माफियाज़ को कंट्रोल करेंगे। एनीवेज़ माफिया आज जीत गया और वो जो कीमत कम हुई थी वो कीमत 4 दिन पहले, अभी पहली के यानी पहली को ये फ़ैसले होते हैं, पहली से 4 दिन पहले वो कीमत जो है वो बढ़ाई गई है और उस कीमत के बढ़ाने के बाद जो है अरबों रुपए का जो वो है वो फ़ायदा जो है वो उठाया गया है और उठाया जा रहा है। इसका फ़ायदा किसको गया है, ये पैसे किसकी जेब में गए हैं, इसका नुकसान अवाम को कितना होगा, ये एक आपके ऊपर सवाल हम छोड़ें कि ये सवाल किसके ऊपर है। लेकिन ये याद रखिएगा कि माफियाज़ जो हैं वो अब जितने स्ट्रॉन्ग थे इससे पहले ना किसी हुकूमत में थे ना कभी देखे गए। इस वक्त आटा का चीनी का माफिया आपके सामने, कोई रिपोर्टें आ रही हैं उस पर तालियां बज रही हैं, अमल दरामद कोई नहीं। आटा उसका माफिया कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी मनमानी की चीज़ें हुई हैं आपके सामने है। तेल का माफिया और पेट्रोल का इस वक्त आपके सामने है कि वो माफिया किस तरह से जीता है। इससे पहले जितने ताजिर थे उनके ख़िलाफ़ नैब के मुकदमात हुए और वो नैब के मुकदमात जो थे ऑर्डिनेंस के ज़रिए से ख़त्म किए गए, क्योंकि बड़ी मछलियाँ जो थी उन्होंने नाक में दम कर दिया कि आपने हमारे ख़िलाफ़ मुकदमात कायम कैसे हो किए। तो फिर इसका मतलब है कि एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का होगा, वो भी सिर्फ अपोजिशन में बैठे हुए सियासतदानों का होगा और वो भी उन चीज़ों के ऊपर होगा जिन चीज़ों को कि आप के अपने लोग जो बैठे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या ये एहतसाब है, ये एक अलग एक बहस है। और ये जो माफियाज़ हैं, ये माफियाज़ क्यों इतने स्ट्रॉन्ग है, ये माफियाज़ को किसकी पुष्ट पनाही है, ये माफियाज़ के हाथों हुकूमत बेबस है, इंतज़ामी तौर पर बेबस हो गई है। तो क्या ये हुकूमत आवाम के लिए काम कर रही है? क्योंकि इस वक्त एहतसाब अगर किसी का हो रहा है तो आवाम की जेबों का हो रहा है, इसके अलावा किसी से का नहीं हो रहा। अल्लाह करे पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बच जाएं, कोरोना से बच जाएं, बीमारियों से बच जाएं। दवाइयों के स्कैंडल की बहरहाल बात अपनी जगह पे मौजूद है और मुशीर जो है सेहत के वो ये कहते हैं कि हम दवाई का नाम लेते हैं टीवी पे और वो दवाई ब्लैक हो जाती है। तो इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ों का राज है इस मुल्क के ऊपर। अब ये फ़ैसला आपके हाथ में है कि इसका एहतसाब कौन करेगा और आवाम के साथ क्या होगा। बहरहाल आप हमें सुनते रहिए, अपना फ़ीडबैक देते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम आपके सामने सच्ची और हक़ाइक़ पे मबनी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह ने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ हूँ और आपकी मेज़बान यूट्यूब की। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखें, इस वबा से महफूज रखें और परवरदिगार हम सब पे अपना करम करें, रहम करें। आज का जो व्लॉग है वो पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से है और इसलिए पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर बात करने की कोशिश कर रही हूँ और आपके सामने हक़ाइक़ रखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि तारीख़ में 25 रुपये तो कम होते रहे लेकिन तारीख़ में कभी 25 रुपये 58 पैसे का इजाफ़ा नहीं हुआ। और जिस तरह से ये इजाफ़ा किया गया है वो एक और गैर कानूनी रास्ता जो था वो उसको इख्तियार किया गया है, वो हम आपको बताएंगे कि वो किस तरह से जो है वो करना है। पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता दूँ। ये याद रहे कि 25 रुपये 55 पैसे के इजाफे से 100 रुपये का पेट्रोल हो गया, 21 रुपये 31 पैसे का डीज़ल इजाफे से 101 रुपये का हो गया और केरोसिन ऑयल जो है वो 23 रुपये 50 पैसे के इजाफे से 59 रुपये 6 पैसे हो गया है। और यही वो हुकूमत थी जो कहती थी मिट्टी का तेल गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, वो अपने जलाने के लिए भी अगर उसको चाहिए तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको ये दस्तयाब होगा। 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 30% लेवीज़ जो हैं टैक्सेस वो लगाए जाते हैं, 17% GST जो है वो इसके ऊपर लगाया, तो 5% तकरीबन जो कस्टम ड्यूटी मिला के सब कुछ GST कस्टम ड्यूटी जितने भी इसके ऊपर लेवीज़ हैं वो बनता है जी 40 से 44 रुपये। और आपको याद होगा असद उमर साहब की एक धुआंधार तकरीर किसी ज़माने में फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कही थी कि अगर इतने का है पेट्रोल है और इतने रुपए हुकूमत कमा रही है तो ये